उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए सब्सक्रिप्शन भी आप अनअकैडमी पर ले सकते हैं। कोड यूज करना है चतुर10 दोस्तों। बहुत सारे यहाँ पर स्पेशल देखो दोस्तों, इसमें देखो सभी लोग बड़े ध्यान से देखना, समझना मेरी बात दोस्तों। मुझे बताइए ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ये बताओ दोस्तों कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, उसका डायग्राम ऐसा बनता है ना कि हमने ए का कुछ हिस्सा माना जो कि बी में नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, समझ लो। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ए के अंदर मान लीजिए दोस्तों 5 लोग थे और बी के अंदर भी मान लीजिए दोस्तों कि 5 लोग थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। मैंने बोला कि भाई ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बी में नहीं है, तो मैंने बोला इन दोनों से कि भैया तुम दोनों कभी भी देखो इसमें मत जाना। सही है गाइस, मुझे एक बात बताओ कि मैंने इन दोनों से मना किया ना कि तुम इसमें मत जाना, क्या ये तीनों कभी इसमें नहीं जा सकते? इनका तो कोई क्रॉस लगा नहीं। क्रॉस किसका लगा है? क्रॉस लगा है इसका। दोस्तों ये तीनों तो जा सकते ना, मतलब अगर कुछ हिस्सा नहीं जा सकता तो बाकी बचा हिस्सा तो जा सकता है। अच्छा दोस्तों, अगर ये दोनों कभी इसमें नहीं जा सकते तो क्या ये पांचों कभी इसमें नहीं आ सकते? आ सकते हैं। ये पांचों आएंगे, इन तीनों से मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा भी इसमें आ सकता है। आ सकता है, खाली इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा, यानी कि कुछ हिस्से के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। यही तो मतलब हुआ इसका, है ना। अच्छा, इसका पूरा आ सकता है तो कुछ भी आ सकते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। गाइस मुझे एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। क्या दोस्तों आपको यहां पर ए का कुछ हिस्सा बी में दिख रहा है? बोले नहीं सर दिख तो नहीं रहा, लेकिन क्या दोस्तों जा सकता है? मैंने अभी क्या बताया था आपको दोस्तों, यहां पर कुछ हिस्से का क्रॉस लगा है बी के साथ, पूरे गोले का क्रॉस तो लगा नहीं है। तो अगर कुछ हिस्से का क्रॉस लगा है तो ये कुछ हिस्सा है जो नहीं जा सकता, लेकिन बाकी का कुछ हिस्सा तो जा सकता है ना, संभावना तो है जाने की। यानी कि इसको आप ना सही करोगे ना गलत। बोले हमें नहीं पता सर, ये डाउटफुल है। अभी दोस्तों आपको मैं डाउटफुल के बारे में भी बताता हूं कि डाउटफुल एक्चुअली किस में लेते हो, सही में लेते हो कि गलत में लेते हो, ये भी बताऊंगा, लेकिन इत्मीनान रखना थोड़ा सा, ठीक है। आइए जरा इधर दोस्तों, मुझे बताइए बी का कुछ हिस्सा ए में है। क्या बी का कुछ हिस्सा ए में दिख रहा है? बोले सर दिख तो नहीं रहा। क्या जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अरे ये दो कभी इसमें नहीं जा सकते, ये पांचों या ये दो या ये एक, ये तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। किसने बोला नहीं आ सकता? लेकिन आ सकता है। आएगा ही आएगा ये तो नहीं पता। बोले सर क्या कर देंगे? डाउट में गलत कर देंगे। बोलो सही है, इधर आ जाओ दोस्तों। सारे के सारे बी ए में है, क्या ये सारे भी ए में आ सकते हैं? हाँ जी आ सकते हैं। अभी मैंने बताया ये पूरे के पूरे 5 उठकर दोस्तों इसमें आ सकते हैं, इसमें कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन इससे नहीं मिलेंगे कभी। यानी कि ये पूरा का पूरा भी दोस्तों यहां आके बैठ सकता है इसके साथ, लेकिन हमेशा क्रॉस करके बैठेगा। बोलो सही है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? डाउट में हो जाएगा, हमें नहीं पता भाई, हो भी सकता नहीं भी। दोस्तों बताइए बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। सभी लोग ध्यान से बता ना भाई, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। क्या दोस्तों बी का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि ए में नहीं है? क्या दोस्तों आपको बी के कोई ऐसे हिस्से का ए के साथ क्रॉस दिख रहा है? नहीं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ काफी स्टूडेंट करते, कंफ्यूज करते। क्या? अरे भैया ए का कुछ हिस्सा है ना जो बी के हिस्से में नहीं जा सकता, बट बी का ऐसा कहीं भी कोई गोला दिख रहा है जो इसके साथ क्रॉस करके बैठा ना। दोस्तों इसने इसके साथ क्रॉस करके बैठा है, ये कभी इसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों ये कभी इसमें नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं बोला गया। अच्छा तो ऐसा हो सकता है कि भाई इसके 2 गोले इसमें ना जाए, हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसका 1 गोला इसमें ना जाए, हो सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि दोस्तों बी का कुछ ऐसा हिस्सा इसमें ऐसा हो जो ना जाए, ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कोई ऐसा मना तो करा नहीं कि किसी ने कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? डाउटफुल में गलत हो जाएगा। डाउट में रहेगा ना, अभी डाउटफुल गलत छोड़ो, ये किस में हो जाएगा दोस्तों? डाउटफुल में हो जाएगा। इधर आ जाइए दोस्तों, ये बताइए सभी ए बी में है। दोस्तों क्या सारे के सारे ए आपको बी में दिख रहे हैं? बोले नहीं सर। दोस्तों ना तो मुझे सारे के सारे ए बी में दिख रहे हैं और ना ही कभी सारे के सारे ए उठकर बी में जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर सारे ए बी में जाएंगे तो इन 2 को भी जाना पड़ेगा और ये कभी हो नहीं सकता। 100% गलत मार दोगे। क्या मार दोगे? 100% गलत मार दोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। दोस्तों नो का डायग्राम कैसा दिखता है? अभी सबको पता है ना नो का डायग्राम कैसा दिखता है। बोले सर नो का डायग्राम ऐसा दिखता है कि पूरे के पूरे गोले का ना क्रॉस होना चाहिए दूसरे गोले के साथ। क्या दोस्तों ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है? क्या ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं जा सकता? दोस्तों कुछ तो जा सकते हैं। अरे ए का कुछ हिस्सा नहीं जा सकता, ये किसने बोला कि ए का ये 5 का 5 नहीं जा सकता?
ये जा भी सकता है और हो सकता है ना भी जाए। दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ए मिलकर कभी भी बी के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर ए का पूरा हिस्सा नहीं जाएगा तब भी तो ए का कुछ हिस्सा नहीं जाएगा, बात तो फॉलो होगी। तो दोस्तों ए का कुछ हिस्सा नहीं जाएगा हमें पता है, बट ये पूरा हिस्सा जा भी सकता है, मतलब पूरा नहीं, ये कुछ हिस्सा जा भी सकता है और हो सकता है कि ये पूरा ना भी जाए। यानी कि ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, डाउटफुल में हो जाएगी। दोस्तों डाउटफुल में गलत हो जाएगी, ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी। अब जरा इधर आ जाइए दोस्तों, कोई भी ए में नहीं है, फिर वही बात आ गई, भैया बी का हिस्सा कोई भी ए में नहीं है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बी का ए के साथ कोई क्रॉस तो नहीं लगा, यहां तो ए के कुछ हिस्से का बी के साथ क्रॉस लगा हुआ है, बट बी का दोस्तों ए के साथ क्रॉस नहीं दिख रहा। तो हो सकता है ये पूरा शायद इसमें ना जाए, हो सकता है ये पांचों कभी इसमें ना जाए, हो सकता है ये पांचों इसमें चले जाए। यानी कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यानी क्या हो जाएगा, बोले सर ये डाउटफुल हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका सम ए आर नॉट बी का पूरा 7 निष्कर्ष। हाँ या ना की बात बता दो, किसको समझ में आ रही किसको नहीं आ रही, क्योंकि बहुत देर से हमने आपके कमेंट्स नहीं देखे, तो एक बार जरा कमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता दोस्तों, मुझे बताओ, मुझे पता नहीं आप लोगों को ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, या फिर ऊपर से जा रही है बात, प्लीज मुझे बता दीजिए। कितने लोगों की दोस्तों बात ऊपर से जा रही है, मुझे बता दो एक बार, कितने लोगों को बात ऊपर से जा रही है, कितने लोगों को समझ में आ रही है। एक बोल रहे हैं कि सर 6 वाला रॉन्ग है 100%, बस कर दी ना गलती, 6 वाला रॉन्ग है 100%, 6 वाला 100% रॉन्ग कह रहे हो। 100% रॉन्ग का मतलब समझते हो क्या कह रहे हो आप? 6 वाला आप ये कह रहे हो कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, ये बात 100% गलत है। मतलब ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, ये बात 100% गलत है, मतलब ये कभी सही नहीं हो सकता। आप खुद से सोचो आप क्या कह रहे हो, ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, ये बात 100% गलत है, मतलब कि ये सही नहीं हो सकता। और हम बोल दें अभी सही हो गया, तो देखो यही तो बनाया मैंने आपके सामने, ये देखो भैया मेरे ये 5 लोग हैं, मैंने बोला ये पांचों के 5 कभी भी बी में नहीं जा सकते। ठीक, मैंने ये जो डायग्राम बनाया किसका बनाया, ये छठे वाले का बनाया है कि नो एस बी, यही तो है, नो एस बी बनाया है। मुझे बताओ ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, क्या इसमें फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अरे जब कोई भी हिस्सा बी में नहीं जाएगा तो ए का कुछ हिस्सा भी तो बी में नहीं जाएगा। जैसा आप पूरे किसी कमरे में हो तो आपका कुछ हिस्सा भी कमरे में होगा। जब ऑल का केस होता है तो उसमें सम वाली बात फॉलो करती है। ऐसे ही याद रखना कि जब नो का केस होता है ना, उसमें सम नॉट वाली बात हमेशा फॉलो करती है। तो अगर आप इसको 100% गलत कर दोगे, इसका मतलब ये सही नहीं हो सकता। मैंने तो सही कर दिया, समझ में आया? जो बात सही भी हो सकती है, जो बात गलत भी हो सकती है, वो डाउटफुल में आती है। समझ में आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला दोस्तों आज का ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि वहां से मेरा जो पार्ट है वो लगभग हो जाएगा। फिर हमें आइदर और भी पढ़ना भी, कि आइदर और क्या होता है। ठीक है भैया, देखो हमें नहीं पता कितने लोगों को ऊपर से जा रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो यार मैं इस चैप्टर को कभी वैसे नहीं पढ़ाना चाहता कि पता चला आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा दिया और पता चला कि आज से 2 दिन बाद फिर सभी स्टूडेंट यही बोल रहे हैं सर ये चैप्टर फिर पढ़ा समझ नहीं आता है। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप आज के बाद आपको चैप्टर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक भी कोई ऐसा हो जो, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो या आपके दिमाग में कोई दूसरे का घुसा हुआ है सिलोजिज्म, तो अलग बात है। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाने का अपनी एक कला है, अपनी एक बात है। इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन लगता है यार, ऐसा नहीं कि बस अपने 2-3 चीजें बता दी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीजें इसमें गलतियां होती हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं। सुनो देखो भाई, क्योंकि हम तो बहुत गहरे से जा रहे हैं और जितने लोग समझ पा रहे होंगे वो समझ रहे हैं, बहुत गहरा चल रहा है। ठीक है, आइए भाई सभी लोग ध्यान से आ जाओ भाई। यहाँ पर देखो दोस्तों, आज जो लोग शुरू से जुड़े होंगे उन सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों, नो ए इज बी, नो ए इज बी मतलब ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, ये स्टेटमेंट ने बोला। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, यहां पर एक ए था जिसके अंदर टोटल 5 लोग थे और यहां पर दोस्तों एक बी था जिसके अंदर टोटल 5 लोग थे। सही है नहीं सही है? अब मुझे बताइए कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, कौन कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है। क्या कह रहा है? कि भैया ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, मतलब ए के पांचों के पांचों कभी बी में नहीं जा सकते। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं जा सकता, यानी कि ये ए के पांचों कभी बी में नहीं जा सकते,
तो जरा मुझे बताइए कहां चला गया ये वाला, जरा लास्ट वाला इसको हटा दो। जरा दोस्तों ये लास्ट वाला देख के बताओ जरा मुझे सभी लोग, ये जरा लास्ट वाला मुझे देख के बताओ। सबसे पहले लास्ट वाला देख के बताओ, ये वाला नो बी इज ए, यानी कि बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं है। ये बात सही है, गलत है कि डाउटफुल है? मैंने क्या बोला, ए का कोई भी हिस्सा बी में कभी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो बस मुझे बताओ कि बी का कोई हिस्सा कभी ए में नहीं जा सकता। ये बात सही है, गलत है कि डाउटफुल है? बस इतना बता दो, ये बात सही है, गलत है कि डाउटफुल है? सही है। काफी लोग कह रहे हैं सर डाउटफुल है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं डाउटफुल है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। ठीक है, देखो दोस्तों ये कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सुनो दोस्तों, ये बताओ कि ए का कोई भी हिस्सा कभी बी में नहीं जा सकता। बोला तो ये गया है कि भाई ए के पांचों के पांचों लोग कभी बी में नहीं जाएंगे, यानी कि क्रॉस लगा है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जब भी कभी किसी दो गोले के बीच में क्रॉस लगता है ना, तो ये कभी इसमें नहीं जा सकता और ये कभी इसमें नहीं जा सकता। दोस्तों मुझे बताओ, अगर ए का पूरा हिस्सा कभी बी में नहीं जा सकता, तो क्या ए कभी बी कभी ए के अंदर आ सकता है? अरे भैया, अगर बी ए में आ गया तो दोस्तों ये वाली बात तो गलत नहीं हो जाएगी फिर आपकी? आप सिंपल सी बात हो, ये वाली बात गलत नहीं हो जाएगी? जब ए पूरा कभी बी में नहीं जाएगा तो बी भी तो कभी ए में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बी ए में आ गया तो मतलब बी ने ए के साथ क्रॉस कर लिया, और अगर बी ने ए के साथ क्रॉस कर लिया मतलब ओवरलैप कर लिया, तो भैया ए का भी तो कुछ हिस्सा बी में आ जाएगा, और ए तो कभी बी में जा नहीं सकता। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर कभी भी ये बात बोली गई है कि नो ए इज बी, अगर ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली बात हमेशा सही होती है। अगर ए कभी बी में नहीं जा सकता तो बी भी कभी ए में नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। समझ में आ गया? चलिए आइए इसको देखते हैं। ये बताओ, ए का कुछ हिस्सा बी में, अरे सर कभी नहीं हो सकता, 100% गलत है। अरे ए का तो कोई भी हिस्सा बी में नहीं जा सकता ना, तो जब ये इसमें नहीं जाएगा, ये इसमें नहीं जाएगा, ये बात सिद्ध हो गई, तो ये बात गलत हो गई। ये बताओ, कुछ ए का कुछ बी का हिस्सा ए में, बोले कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता ये बात। ये बताओ, सारे बी कभी ए में जा सकते हैं? अरे कभी नहीं जा सकते, हटाओ, सारे के सारे बी कभी ए में नहीं जा सकते। अच्छा, अच्छा ये बताओ दोस्तों कि कुछ बी ए में, ये अच्छा है, ये बड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। ये बताओ, कुछ ए बी में नहीं, सॉरी कुछ बी ए में नहीं है। दोस्तों क्या आपको यहां पर कुछ ऐसे ए बी दिख रहे हैं जो कि ए में नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं, ये गलत मत करना गाइस, ये वाली बात बिल्कुल सही है। क्यों है सही? देखो, जैसा मैं आपको ये बोलता हूं कि ए का सारा हिस्सा बी में है, तो जब ए का पूरा हिस्सा बी में होता है तो ए का कुछ हिस्सा भी बी में ही होता है ना, बी के बाहर तो हो नहीं सकता। तो मुझे बताइए कि अगर बी का ये पांचों हिस्सा कभी इसमें नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये दो भी नहीं आ सकता। क्या ये दो आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ये एक आ सकता है? नहीं। ये आ सकता है? नहीं। जब पांचों नहीं आएगा तो उसके मतलब कुछ भी नहीं आ सकता, यानी कि ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, है ना? ध्यान रखो दोस्तों, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाली बात क्या होगी? सही हो गई। इधर आ जाओ, ये बताओ कि सम ए आर नॉट बी, क्या ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाए? ऐसा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल होगा। हो क्या सकता है? हो ही रहा है। अच्छा इधर आ जाओ, ये बताओ सो सारे ए बी में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, 100% गलत है, कभी नहीं जा सकते। और कोई भी बी ए में नहीं है? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया भाई? दोनों सही है। क्लियर हो गया सबको? पक्का? दोस्तों मेरी साइड से मैंने आपको चारों के चारों स्टेटमेंट बता दिए, मतलब चारों स्टेटमेंट बिल्कुल बेसिक से क्लियर करवा दिए। मुझे ऐसा लगता है शायद इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम आइदर और का केस भी पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। बस 1 सेकेंड और लूंगा आपका ये चीज पढ़ाने के बाद, और इसके बाद दोस्तों आपके पास जो है ना ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? और जो भी मैंने पढ़ाया ना वो मैंने इस चार्ट में पूरा आपको लिख दिया है। पूरा जो मैंने पढ़ाया वो इस चार्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सब समझा देंगे अभी। देखो दोस्तों, अब मुझे बताइए आपको क्लियर हो गया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था दोस्तों, आंसर या तो सही होगा या तो गलत होता है या फिर डाउटफुल में होता है। आइए समझते हैं दोस्तों ये डाउटफुल भला होती क्या है, क्या ये ऑप्शन में होता है हमारे पास, या हमको कैसे इसको लगाना है, कैसे करना है, आइए समझते हैं इसको। आपने ये तो सब समझ लिया कि क्या सही होगा क्या डाउटफुल होगा। चलो इधर आओ, देखो दोस्तों यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में सही वाला पूछा जाता है, गलत वाला पूछा जाता है कि डाउटफुल पूछा जाता है, ये कैसे पता चलेगा? आइए समझते हैं।
दोस्तों देखो यहां पर एग्जाम में आपसे पता क्या पूछा था, एग्जाम में 4 चीजें पूछी जाती हैं, जिनमें से आपकी काम की चीज होती है ज्यादातर पहले वाली। ये सारी चीजें या तो बैंकिंग है या फिर हायर लेवल यानी कि यूपीएससी के एग्जाम में सी सेट में पूछा जाता है या अन्य किसी एग्जाम में, लेकिन आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इस पे ध्यान नहीं दोगे, इस पे भी ध्यान दोगे, समझना। दोस्तों आपसे पूछा जाता है, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है यानी कि फॉलो करता है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। या फिर आपसे पूछा जाएगा, बताइए कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। या फिर आपसे पूछा गया, बताइए कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता यानी कि डेफिनेटली फॉलो नहीं करता है। या फिर आपसे पूछा जाता है, बताइए कौन सा निष्कर्ष पॉसिबली यानी कि कौन सा निष्कर्ष संभावित यानी संभवतः फॉलो कर सकता है। आइए समझते हैं तीनों को। दोस्तों अभी मैंने आपसे बोला कि तीन प्रकार के आंसर होते हैं, कौन से सही होते हैं, गलत होते हैं और डाउटफुल होता है कि नहीं होता है। अच्छा बताइए, अगर आपका एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कौन सा फॉलो करता है, तो आप कौन सा लोगे। गाइस मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप सही वाला ही तो लोगे। बोले सर सही वाला फॉलो करता है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा फॉलो करता है मतलब हमेशा वो आपसे सही वाला पूछ रहा है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन सा फॉलो करता है, तो आप केवल सही वाला ही अपना आंसर लगाओगे। बात आ गई समझ में। अच्छा अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि बताइए कौन सा निश्चित रूप से फॉलो नहीं करता है, डेफिनेटली फॉलो यानी 100% कौन सा गलत है। दोस्तों इनमें से कौन सा 100% गलत है। बोले सर जितने भी ये गलत दिख रहे हैं ये सब 100% गलत ही तो होंगे। इधर आ जाओ दोस्तों, ये बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा डेफिनेटली गलत है, इनमें से कौन सा 100% गलत है। दोस्तों मुझे बताइए, क्या डाउटफुल वाला कभी 100% गलत हो सकता है? नहीं। डाउटफुल का मतलब ही है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें पता नहीं। यानी कि जो 100% गलत है वो होता है आपका क्रॉस वाला, डेफिनेटली गलत वाला आपका 100% गलत हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर एग्जामिनर डेफिनेटली गलत पूछता है तो आपको केवल गलत वाले आंसर ही इसके अंदर रखने हैं, रखने नहीं रखने हैं। अच्छा अब आता है बात दोस्तों कि अगर एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए कौन सा वाला फॉलो नहीं करता है, तो क्या आंसर लगाओगे। इसमें गलत वाला लगाओगे कि डाउटफुल वाला लगाओगे। तो अब समझना, बड़ी प्यारी सी बात बता रहा हूं। देखिए दोस्तों इसके अंदर गलत वाला तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों जो बात निश्चित रूप से फॉलो नहीं करती वो तो फॉलो करेगी नहीं। आपको पता है कि नॉट फॉलो में भी 2 प्रकार होते हैं, एक डेफिनेटली नॉट फॉलो और एक होता है नॉट फॉलो, यानी निश्चित रूप से नहीं कर रहा और एक नहीं कर रहा। दोनों में क्या फर्क है देखिए समझिए। और दोस्तों यहां पर डाउटफुल वाला भी आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जरा ध्यान से देखिए, देखो आप स्टेशन पे जा रहे हो, स्टेशन पर आपको दोस्तों एक संदिग्ध बैग मिला, तो किसी भी संदिग्ध बैग को, किसी भी संदिग्ध इंसान को सबसे पहली नजर में देख के आप क्या कहते हो, ये कुछ गलत है भाई। आप कभी भी उसको सही बोलते हो ये तो सही है? नहीं। आप किसी भी संदिग्ध इंसान को सबसे पहली नजर में क्या बोलते हो, ये तो गलत लग रहा है, ये तो गलत, ये तो कहते हो ये तो गलत लग रहा है मुझे। अब वो गलत है या नहीं है वो बात की बात है, वो गलत हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन डाउटफुल वाली चीज हमेशा सबसे पहले नजर में क्या मानते हैं हम लोग, गलत मान के चलते हैं। यानी कि दोस्तों अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये क्या है, डाउटफुल है, डाउटफुल का मतलब क्या हुआ कि सर ऐसा होते हुए हमें दिख तो नहीं रहा, हम कह नहीं सकते इसके बारे में। सो गाइज ये वाला क्या कभी फॉलो करेगा? अभी क्या ये फॉलो कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये डाउट में है तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये फॉलो कर सकता है। और कब करेगा वो भी हम अभी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ के रखिए कि दोस्तों डज नॉट फॉलो में डाउटफुल वाला भी लेता है, डाउटफुल वाला भी दोस्तों गलत ही मानकर चलते हैं, बट इसको 100% गलत नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अब देखो भाई, अब देखो कि आपने क्यों इसको गलत मान के चला और क्यों इसको यहां नहीं रखा। देखो दोस्तों चौथा आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कौन सा निष्कर्ष पॉसिबली फॉलो कर सकता है, यानी कौन सा निष्कर्ष संभवतः फॉलो कर सकता है। मुझे दोस्तों एक बात बताइए, इनमें से कौन सा संभवतः फॉलो कर सकता है? क्या ये कभी फॉलो कर सकता? नहीं सर, ये तो 100% गलत है। जो बात 100% गलत है वो कभी फॉलो नहीं कर सकती, है ना दोस्तों। क्या ये फॉलो कर सकता है? हाँ सर, ये डाउट में ये फॉलो कर सकता है। अच्छा अगर मैं बोलूं जैसे बताओ ये वाला फॉलो कर सकता है, आपको क्या फॉलो कर क्या सकता है? तो ऑलरेडी फॉलो हो रहा है, ये तो ऑलरेडी फॉलो हो रहा है। जो बात ऑलरेडी फॉलो हो रही है वो कर क्या सकती है? वो तो कर ही रही है। तो दोस्तों यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि डाउटफुल वाला फॉलो कर सकता है, बट फॉलो कर रहा है ऐसा नहीं कह सकते। गलत वाला कभी फॉलो नहीं कर सकता और सही वाला तो हमेशा फॉलो कर ही रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कौन सा पॉसिबली फॉलो कर सकता है, तो इसमें हमेशा डाउटफुल वाला आता है। कौन सा आता है? डाउटफुल वाला। डाउटफुल वाला पॉसिबली फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने डाउटफुल को कभी भी 100% गलत में नहीं रखा, ना ही मैंने इसको कभी 100% ट्रू में रखा है।
ना तो ये 100% ट्रू में जाता है, ना तो 100% गलत में जाता है, ये दोस्तों नॉट फॉलो में जाता है। मतलब सीधी सी बात मैं आपको अगर लिख के दूं तो सीधी सी बात निष्कर्ष ये निकला कि दोस्तों डाउटफुल वाला भी गलत होता है और 100% वाला तो गलत होता ही होता है। ये बात क्लियर हो गई। और जो सही है वो सही है, यानी कि सही वाले को छोड़कर जो बचते हैं वो सब गलत होते हैं। क्या बोला मैंने? सही वाले को छोड़कर जो बचते हैं वो सब गलत होते हैं। आप कहोगे सर ये बताओ फिर इतनी देर से आप उल्लू क्यों बना रहे थे? अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि सही वाले को छोड़कर जो भी बचेंगे वो सब गलत होंगे, तो आप इसको सीधे सीधे गलत ही कर देते ना। बस यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट हो जाती। क्या दोस्तों, अगर मैं इसको शुरू से गलत 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 करके आता तो आप कभी भी इसके अंदर और इसके अंदर फर्क नहीं समझ पाते हमेशा। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ देता ना बताओ कौन सा पॉसिबली फॉलो, आप कभी आंसर नहीं कर सकते थे। क्यों? आपको इन तीनों के अंदर फर्क ही नहीं पता। आज आपको पता है फर्क कि कौन सा सही है, कौन सा डाउटफुल, कौन सा 100% गलत है। अब आपको वो फर्क पता चला है और आइदर और में यही फर्क आपका काम करेगा। मेरी बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं आ गई? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दे सभी लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए दोस्तों सभी लोग फटाफट से आंसर लगाते हैं। ठीक है, आइए देखो दोस्तों, अब एक चीज और यहां पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बना के दिया है। जितना भी मैंने अभी आप तक का पढ़ाया है ना, ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पढ़ लेना कि क्या है क्या नहीं। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई मैंने, क्या लिखा पता है? ये यही पूरा निष्कर्ष है। अगर इसको पढ़ लिया तो पूरा सिलेबस आ गया। क्या दोस्तों? निष्कर्ष यानी कंक्लूजन को सही गलत डाउटफुल कैसे करना है। क्वेश्चन को देखकर सही गलत डाउटफुल कैसे करना है। देखो देखो दोस्तों, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में जो पूछा है क्या वो आपको डायग्राम में दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हाँ उसको सही कर दो। जाहिर यही तो पढ़ा अभी तक, जो हमें दिख रहा है उसको हम सही कर देते हैं। दिखते नहीं करते नहीं करते। अच्छा दोस्तों, कंक्लूजन में जो पूछा है क्या वो दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा। तो दोस्तों जो चीज नहीं दिखती है क्या उसको अपने मन से गलत करते हैं क्या? क्या अभी तक आंसर दोस्तों जो भी आपको चीजें डायग्राम में नहीं दिख रही थी, क्या आपने उसको उठाकर अपने मन से गलत कर दिया? नहीं, आपने क्या करा? जो भी आपको दोस्तों नहीं दिख रहा है उसको अपने मन से कभी गलत नहीं लगाना। क्या करना है? आपको दो चीजें सोचनी है अपने मन से। क्या सोचनी है? कि जो पूछा है अगर दिख नहीं रहा तो क्या ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या लगा देना? डाउटफुल लगा देना। यही तो बोला है। और दोस्तों जो पूछा है निष्कर्ष में अगर दिख नहीं रहा तो पूछो खुद से कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो अब 100% गलत कर देना। यानी कि दोस्तों डाउटफुल कब लगाना है ये भी बता दिया, 100% गलत कब लगाना है ये भी बता दिया, और सही कब करना है ये भी बता दिया। यानी कि दोस्तों इस चार्ट में पूरे के पूरे 1.5-2 घंटे की मेहनत है। यानी कि जितना हमने पढ़ा है वो सब हमने यहां लिख दिया। अगर ये भी आपने पढ़ लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे। ये बातें क्लियर हुई सबको कि नहीं हुई? पक्का? आइए दोस्तों देखते हैं कि आपको कितनी बातें क्लियर हुई कितनी नहीं हुई। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, क्वेश्चंस करेंगे, फिर अभी पॉसिबिलिटी पढ़ना है कि संभावना क्या, अभी क्वेश्चन में संभावना भी लिखकर आएंगी। फिर उसके बाद आइदर और पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आइदर और, कि आइदर और लगता किसमें किसमें नहीं लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट से, लेकिन पहले इसका आंसर बताएंगे। 20 सेकंड का समय, चलिए फटाफट से उड़ाइए। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पीडीएफ जो है वो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो मैंने आपको दिया हुआ है। और पीडीएफ जो है वो 2 दिन से मैं नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं 2 दिन से, आप समझ रहे होगे। इसलिए मैंने रात में 12 बजे 2 दिन से, बाकी सारी डली हुई है, सारी की सारी। आज जाके आपकी सारी पीडीएफ डाल देंगे अब इस क्लास के बाद में। ठीक है दोस्तों, देखो अब देखो जो स्टेटमेंट बोलता है वो बना लेते हैं पहले। चलिए बनाते हैं। सभी बिल्डिंग चौक हैं। मैंने क्या बोला? ये जो शब्द है ना ये सब आपके उल्लू बनाने वाले शब्द हैं। ये सब ए बी ए बी ए बी हैं, ये और कुछ नहीं है। इसमें ये मत सोचना कि बिल्डिंग चौक कैसे हो सकती है। देखिए दोस्तों सारे के सारे यहां बना दें। दोस्तों ये बताइए सारी की सारी बिल्डिंग किसके अंदर है? बोले सर सारी की सारी बिल्डिंग चौक के अंदर है। तो जो बोला वो हमने बना दिया। अच्छा ये बताओ कोई भी चौक टॉफी नहीं है। दोस्तों चौक का कोई भी हिस्सा टॉफी में नहीं होगा। तो मुझसे नो का डायग्राम पूछा तो मैंने नो का डायग्राम बना दिया और बस 2 डायग्राम थे। देखो सारी बिल्डिंग चौक में है और चौक का कोई भी हिस्सा टॉफी में नहीं है। क्रॉस किसके बीच में दिख रहा है? इस गोले के बीच में दिख रहा है। यानी कि ये कभी इसमें नहीं आएगा, ये कभी इसमें नहीं आएगा। दोस्तों मुझे बताइए कोई भी बिल्डिंग टॉफी में नहीं है। गाइस क्या आप लोगों को कोई भी बिल्डिंग टॉफी में नहीं है ऐसा होता हुआ दिख रहा है? मैंने क्या बोला कि जो निष्कर्ष ने पूछा क्या दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो उठाकर सही कर देना,
और अगर नहीं दिख रहा है तो दो चीजें पूछ लेना कि क्या ऐसा हो सकता है तो डाउटफुल, नहीं हो सकता तो गलत। आइए देखते हैं दोस्तों, क्या कोई भी बिल्डिंग टॉफी में नहीं है, ये बात दिख रही है आपको? बिल्कुल दोस्तों, जब इस वाले पूरे गोले का क्रॉस इसके साथ लिखा है तो एक तरीके से ये बिल्डिंग पूरा चौक में ही तो है। क्या ये बिल्डिंग उठकर पूरा का पूरा टॉफी में अपने से जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो चौक के अंदर भी रहना है और चौक कभी बिल्डिंग में जा सकता, टॉफी में जा सकता। इसका मतलब ये जो क्रॉस है ना, ये इनडायरेक्टली इसके साथ भी तो लगा ही है, क्योंकि ये तो इसी का हिस्सा है। तो ये बात क्या हो गई? 100% सही हो गई। भाई जो बोला है वो दिख रहा है, और दिख रहा है तो सही कर दो। इधर आ जाओ दोस्तों, क्या सारी की सारी चौक बिल्डिंग में है? दोस्तों क्या आपको सारी की सारी चौक बिल्डिंग में दिख रही है? अभी मैंने क्या बोला, जो पूछा है क्या वो दिख रहा है? बोले नहीं सर दिख तो नहीं रहा। दिख नहीं रहा तो उसको गलत कर दे? नहीं। आप ये बताइए दोस्तों, क्या सारी चौक बिल्डिंग में दिख रही? बोले सर दिख तो नहीं रही। क्या जा सकती हैं? दोस्तों क्या चौक का बिल्डिंग के साथ क्रॉस लगा है? नहीं। और जिसके बीच में क्रॉस नहीं होता वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। यानी क्या हो जाएगा? बोले सर ये डाउटफुल में गलत हो जाएगा। यानी कि कौन सा फॉलो करेगा? ओनली वन वाला फॉलो करेगा, ओनली वन वाला फॉलो करेगा। आ जाओ भी अगला क्वेश्चन, चलो इसको उड़ाओ जरा। ये दोस्तों डाउटफुल की आदत डाल लो आप लिखने की, सच बता रहा हूं, डाउटफुल की आदत डाल लो लिखने की। इससे आपकी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। और सिलोजिज्म का क्लियर कट व्यू जो है ना, वो हमेशा डाउटफुल में मिलता है। हमने मेहनत इसीलिए जबरदस्ती नहीं करी कि हम अपना टाइम पास कर रहे हैं यहां पर बैठ के, कि हम टाइम पास कर रहे हो वीडियो को बढ़ा रहे हैं ना। हमने जो बताई ना एक एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। आइए दोस्तों, सम बुक और बुक्स। देखो दोस्तों, बुक का कुछ हिस्सा किस में होगा? बोले लुक में। तो जितना बोला गया उतना बना लिया। अच्छा, सारी की सारी बुक किस में? लूप में। दोस्तों सारी की सारी बुक उठा के हमने किस में रख दी? लूप में अंदर रख दी। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ कि बुक का कुछ हिस्सा हमेशा किस में है? देखो बुक का कुछ हिस्सा किस में है? बोले लुक में है कि नहीं है? बुक का तो हमेशा कुछ हिस्सा लुक में रहेगा। और पूरी की पूरी बुक किसके अंदर आ गई? बोले लूप के अंदर आ गई। दोस्तों जब पूरी बुक लूप में आएंगी तो जाहिर सी बात है कि लूप के अंदर भी तो देखो लुक का कुछ हिस्सा आएगा, क्योंकि बुक भी पूरा इसके अंदर है। ये बताओ सारे लुक क्या लूप में दिख रहे हैं? दोस्तों क्या सारे के सारे लुक आपको लूप में दिख रहे हैं? बोले सर दिख तो नहीं रहे, लेकिन क्या जा सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों गोले के बीच में कोई क्रॉस तो लगा नहीं है। तो जब भी कभी कोई क्रॉस नहीं लगा तो हम लोग वो जा सकते हैं। संभावना है, मतलब कि डाउटफुल में है ये अभी। और डाउटफुल को क्या मानकर चलते हैं? गलत। भाई अभी मानकर चल रहे गलत है, बस संभावना है कि सही हो सकता है। इधर आओ दोस्तों, सम लूप आर लुक्स। क्या बोला मैंने आपसे? सम लूप आर लुक्स। क्या दोस्तों लूप का कुछ हिस्सा लुक में दिख रहा है? देखो जरा, बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। लूप का कुछ हिस्सा मुझे लुक में दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसको क्या कर दो? सही, जो दिख रहा है उसको सही कर दो। आंसर क्या आएगा? ओनली 2 वाला फॉलो, यानी ये ए वाला। ये समझ में आ रहा सभी को? नहीं आ रहा? पक्का? आइए जरा यहां पर इसको करो। ये आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कितने लोग सही करते हैं। ये पूछा गया था भाई आरआरबी ग्रुप डी में। ये बताओ सभी ट्रक फाइल है और कुछ ट्रक फाइल्स हैं, फ्लाइज हैं, सॉरी फ्लाइज, हम फाइल्स पढ़ रहे हैं। फ्लाई, फ्लाई यानी कि मक्खियां। चलिए इसको करते हैं। आओ भाई यहां पर आ जाओ, इधर आओ। चलो ये बताओ दोस्तों, ये बताइए दोस्तों सारे के सारे जो ट्रक हैं वो किसके अंदर है? बोले सर सारे के सारे ट्रक जो है ना वो फ्लाई के अंदर है। मैंने फ्लाई लिख दिया। कुछ स्कूटर किसमें है? फ्लाई में। दोस्तों देखो अब यहां पर देखो गलती मत करना। काफी लोग पता क्या करते हैं? काफी लोग स्कूटर को ऐसे बना देते हैं, बोले सर ये बन गया स्कूटर का कुछ हिस्सा किसमें? फ्लाई में। गलती करी कि नहीं करी इसमें? क्या गलती करी? बोले सर आपने कुछ स्कूटर का फ्लाई में तो रखा, वो तो सही है, लेकिन दोस्तों आपने स्कूटर का कुछ हिस्सा ट्रक में भी तो रख दिया। रख दे, नहीं रख दिया? क्या इसमें बोला गया ऐसा? कुछ नहीं बोला गया। तो जो बोला नहीं गया वो डायग्राम क्यों बना रहे हो? जितना बोला गया उतना बनाना है, बनाना है। तो चलिए भाई कितना क्या बनाना है? देखो यहां पर दोस्तों क्या होगा कि सारे के सारे जो ट्रक हैं वो किसके अंदर हो जाएंगे? बोले सर वो हो जाएंगे फ्लाई के अंदर। और फ्लाई का कुछ हिस्सा स्कूटर में, तो भाई स्कूटर का कुछ हिस्सा हमने किसमें रख दिया? फ्लाई में। तो जितना बोला गया वो ऐसा बन रहा है, बनेगा। अब बताओ दोस्तों सारे ट्रक स्कूटर में दिख रहे हैं? बोले सर सारे ट्रक स्कूटर में दिख तो नहीं रहे। अच्छा जो चीज दिख नहीं रही है क्या वो गलत कर देंगे? नहीं। जो चीज दिख नहीं रही है तो ये सोचो कि क्या ये हो सकता है। तो बताओ क्या सारे ट्रक स्कूटर में जा सकते? बोले हाँ सर दोनों के बीच में कोई क्रॉस तो है नहीं, जा सकते हैं। मतलब कि ये डाउटफुल में गलत है। अब आप कहोगे सर अब ये गलत ही है तो फिर इसको बार बार डाउटफुल क्यों ले रहे हो? इसको बार बार डाउटफुल क्यों ले रहे हो? अभी बताते हैं क्यों ले रहे हैं। दोस्तों बताइए कुछ स्कूटर ट्रक में है क्या? क्या आपको ट्रक का कुछ स्कूटर में दिख रहा है? बोले नहीं सर नहीं दिख रहा है।
दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल में हो जाएगा। भैया कुछ स्कूटर का ट्रक में जा भी सकता है, नहीं जा सकता है, तो दोनों दोनों क्या हो गए, डाउटफुल। और दोनों डाउटफुल मतलब दोनों फॉलो नहीं करते हैं, मतलब आंसर आएगा नाइदर, ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, दोनों गलत हो गए। ये बात समझ में आ रही सभी लोगों को, पक्का? आइए दोस्तों, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो क्या मैं आप लोगों को अब पॉसिबिलिटी का केस पढ़ा दूं? क्योंकि अब इसमें जब मैं पॉसिबिलिटी लगा के करूंगा ना, पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। तो जल्दी मुझे हाँ या ना का जवाब दो, क्या मैं आपको पॉसिबिलिटी पढ़ा दूं फटाफट से, क्योंकि फिर आइदर और भी पढ़ना है। आइए दोस्तों फटाफट से पॉसिबिलिटी का केस पढ़ते हैं। हाँ जी, अब मुझे बताओ कितने लोगों को अभी तक अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, जल्दी बताओ फटाफट से सभी लोग, एवरीवन, क्योंकि मस्ती भी बहुत चल रही है, क्योंकि काफी मस्ती बहुत लोग करते हैं। क्यों? बोले सर हमें तो सब आता है, हम तो मस्ती करें, अभी हम करें मस्ती फिर। हाँ जी, क्लियर हो रहा है सबको, पक्का? आइए फिर, ठीक है, थैंक यू। लाइक वाइक कर दिया, आज हमने लाइक करने के लिए नहीं बोला किसी को। आज हम धर्मेंद्र भी उन्हें, आज आप लोगों ने बिना धर्मेंद्र के 2800 लाइक कर दिया। तो मान लो अगर हम धर्मेंद्र बन जाते तो आप क्या करते? यूट्यूब ही फाड़ देते, यूट्यूब की बटन ही तोड़ देते लाइक वाली। चलिए देखो, एक कह रहा है सर देखो धर्मेंद्र बन के दिखाओ, अभी बनते तुम्हारे लिए हम हेमा मालिनी, तुम टेंशन ना लो। इधर आओ गाइस, पॉसिबिलिटी केस क्या होता है, बड़ा प्यारा केस है, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पॉसिबिलिटी केस क्या होता है आइए समझते हैं। ये सामने क्या दिख रहा है आपको, साइकिल दिख रही है, दिख रही है दोस्तों। ये सामने जो मैंने बनाई है सबको दिख रही होगी कि ये साइकिल है, सबको दिख रही साइकिल है। अच्छा, कोई भी ऐसा है इसमें से आप में से जिसको ये नहीं दिख रही कि साइकिल है? सबको दिख रही होगी दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, ये एक किसी का नाम ले लेते हैं, किसका ले लें, एक काम करते हैं, देवांश का नाम ले लेते हैं। एक दोस्तों देवांश लड़का है अपने बीच में, ठीक है, देवांश का लड़का, देवांश का नाम ले लेते हैं। दोस्तों ये एक साइकिल है और ये बात सही है क्योंकि दिख रही है दोस्तों। लेकिन ये देवांश जो आपके बीच में है ना, ये देवांश ने बोला सर ये एक साइकिल हो जाए, क्या इसकी संभावना है? तो आप क्या कहोगे, पहले इसको 2 थप्पड़ मारोगे, उसका सर जो है जमीन में रगड़ोगे, उसके बाद बोलोगे क्या, अबे पागल हो गया, आगरे से आए हो क्या? ये बताओ, ये अरे सिंपल बात है ना। आप क्या करोगे, अरे यार ये कैसी बात पूछ रहे हो, ये तो एक साइकिल है, ये साइकिल हो जाए इसकी संभावना मतलब क्या हुआ, ये तो ऑलरेडी साइकिल है। बात सही है कि नहीं सही है? अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई आए बोले सर ये एक साइकिल ना हो, क्या इसकी संभावना हो सकती है? आपको फिर यार देखो वैसी बातें करते हो, ये तो ऑलरेडी साइकिल है, तो ये साइकिल ना हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, आइए दोस्तों समझते सभी लोग ध्यान से कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो मैं चीज समझाना चाहता हूं बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों मैंने बोला कि ये एक पेन है और अगर ये बात सही है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये एक पेन हो जाए तो क्या इसकी संभावना हो सकती है। आपको संभावना क्या होगी, तो ऑलरेडी पेन है। इसका मतलब दोस्तों जो बात सही होती है उसकी संभावना गलत होती है, मतलब उसकी संभावना नहीं होती है। आप ये नहीं कहोगे कि हाँ इसकी ये एक पेन हो जाए इसकी संभावना हो सकती है, ये बात सही है। सही कैसे हो जाएगा, गलत है भाई। जो बात ऑलरेडी सही है ना उसकी संभावना गलत होती है, क्योंकि उसकी संभावना हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार से दोस्तों कि मान लीजिए मैंने बोला कि कोई बात 100% गलत है, तो अगर कोई बात 100% गलत है और कोई आपसे बोले कि बताइए क्या इसकी संभावना हो सकती है कि ये गलत हो जाए, आप कहोगे हो क्या जाए, ये तो ऑलरेडी गलत है। यानी कि दोस्तों जो बात 100% गलत होती है उसकी भी कभी संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि वो 100% गलत है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बात दोस्तों निश्चित होती है ना, चाहे निश्चित सही चाहे निश्चित गलत, उसकी कभी भी संभावना नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई सबको, है ना? तो फिर आप कहोगे सर संभावना किसकी हो सकती है, डाउटफुल केस की। हमेशा डाउटफुल केस की संभावना होती है। आइए दोस्तों देखते हैं डाउटफुल केस की। देखो सिंपल है, तो मैंने क्या बोला, जो बात सही होगी दोस्तों लिख लो इसको कॉपी पे, उसकी पॉसिबिलिटी यानी कि उसकी संभावना हमेशा गलत होती है। जो बात सही होती है उसकी संभावना हमेशा गलत होती है, और जो बात 100% गलत है, आपको पता है कि बात गलत है दोस्तों, उसकी भी संभावना यानी कि उसकी भी पॉसिबिलिटी 100% गलत होती है। तो फिर संभावना सही किसकी होती है, डाउटफुल केस की। कौन सी केस की, डाउटफुल की। यानी कि दोस्तों जो चीज डाउट में है ना, और अगर मैं पूछूं ये बताओ क्या इसकी संभावना है कि ये सही हो जाए, आप कहोगे हाँ हो सकती है। अगर मैं पूछूं क्यों, क्या इसकी संभावना है कि ये गलत हो जाए, आप कहोगे हाँ हो सकती है।
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डाउटफुल केस की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, बस इसको रट लो। सही की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है, गलत की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है, लेकिन डाउट की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। चाहे वो बोले ये बात गलत हो सकती है, हाँ हो सकती है, ये बात सही हो सकती है, हाँ हो सकती है, हमेशा उसको सही कर दो। क्या ये बात पल्ले पड़ी आप लोगों को? अगर पल्ले पड़ी तो आइए फटाफट से दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है? अब समझना जरा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, यहां पर ये पहला वाला क्या आया था? डाउट में आया था, यहां लिख देता हूं, ये डाउट में आया था। और दोस्तों ये दूसरा वाला भी क्या आया था? डाउट में आया था। अब मैंने क्या करा दोस्तों, एग्जामिनर ने आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ऑल द ट्रक आर स्कूटर इज अ पॉसिबिलिटी। और हिंदी में अगर मैं आपसे बोलूंगा तो यहां क्या लिखा रहेगा? सभी ट्रक स्कूटर हैं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? क्या इसकी संभावना हो सकती है? समझ में आ गया? क्या इसकी संभावना हो सकती है? तो दोस्तों मुझे अब बताइए कि इसका आंसर आप क्या दोगे अब? तो मैंने क्या बोला आपसे कि जो चीज भी डाउटफुल होती है उसकी संभावना हमेशा सही कर देना, और जो चीज दोस्तों सही होती है उसकी संभावना गलत, और जो चीज गलत होती है उसकी संभावना भी गलत होती है। तो मैंने बोला सारे के सारे ट्रक स्कूटर में चले जाएं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप बताओ दोस्तों, क्या सारे के सारे ट्रक स्कूटर में जा सकते हैं? आपको भी हाँ सर जा तो सकते हैं, क्योंकि क्रॉस तो लगा नहीं है, यानी कि ये इसमें जा सकता है और वही पूछ रहा है। तो अब इसको क्या कर दोगे दोस्तों? इसको कर दोगे अब आप सही, यानी कि ये हो गया आपका सही। अब पहला वाला निष्कर्ष आपका फॉलो करेगा, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी लिखकर आ गई, तो अब ये फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा दूसरा वाला अभी भी क्या है? डाउट में है, क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं पॉसिबिलिटी। तो पहला वाला क्या कर जाएगा भाई? फॉलो कर जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई? राजू यादव समझ में आ गई? अच्छा गाइस जैसे इधर आ जाओ, इस वाले को देखना, सुनना। ये पहला वाला डाउट में था, पहला वाला डाउट में था, तो मैंने भाई साहब इसको लेके ये देखो डाउट में लिख दिया, और दूसरा वाला क्या सही था? सही था। इधर आ जाओ, मैंने लिखा इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पर भी मैंने लिखा इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। अच्छा मुझे एक बात बताइए सभी लोग, सारे के सारे लुक्स लूप में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? आप क्या कहोगे? सर ये तो डाउट में है। और दोस्तों डाउटफुल की पॉसिबिलिटी आंख बंद करके क्या कर देना? सही कर देना। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो सारे के सारे लुक लूप में जा सकते हैं। आप कहोगे हाँ यार सारे लुक लूप में जा तो सकते हैं, दोनों के बीच में कोई क्रॉस थोड़ी है, जा सकता है, संभावना है, जा सकता है। तो आप क्या कहोगे? हाँ सर जा सकता है, यानी कि अब ये डाउटफुल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बताइए जरा दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अब देखो जरा, सुनना, कुछ लूप लुक्स में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? कुछ लूप लुक्स में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? दोस्तों मुझे बताइए क्या कुछ लूप लुक्स में है? आप कहोगे सर लूप का तो कुछ हिस्सा पहले से लुक में है, यानी ये वाली बात तो सही थी, और जो बात सही होती है उसकी संभावना क्या होती? गलत होती है। क्यों? क्योंकि सर कुछ लूप लुक्स में चले, इसकी संभावना क्या होगी? तो पहले से सही है। तो जो चीज दोस्तों सही होती है उसकी संभावना क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। यानी कि अब देखो आपका पासा पलट गया, पहले जो आंसर ओनली 2 फॉलो कर रहा था, अब ये आंसर ओनली 1 वाला फॉलो करेगा, यानी कि पॉसिबिलिटी ने पूरा का पूरा खेल क्या कर दिया? बेकार कर दिया, आपका कर दिया। और दोस्तों सच बताएं ये पॉसिबिलिटी आप कभी नहीं समझ सकते थे जब तक आप ये डाउटफुल को नहीं समझते, ये डाउटफुल होता क्या है। अब आपको पता है कि अब देखो, अब आपको पता है, देखो समझो मेरी बात को, यानी कि कभी भी दोस्तों अगर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन लिखकर आता है तो आपको क्या करना है? आपको खाली बस ये देखना है क्या ये डाउटफुल में आ रहा है, क्या ये सही में आ रहा है। अगर ये डाउट में आ रहा है तो पॉसिबिलिटी सही कर दो, और अगर ये सही में आ रहा है तो डाउट पॉसिबिलिटी गलत कर दो, खत्म कहानी। यही तो बोला मैंने आपसे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है सबको? चलो अगर क्लियर है तो मुझे फटाफट से जरा इसका आंसर बता के दिखाओ सभी लोग। एक पॉसिबिलिटी वाले पूछ लेते हैं आपसे, आइए एक पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन बढ़िया सा पूछ लेते हैं, आइए चलो इसका आंसर दो सभी लोग, और समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को 20 सेकेंड। चलो इसका आंसर दो जरा। ये देखो यहां क्या चल रहा है, बातें चल रही हैं। एक कह रहा है तुझे सब तमीज नहीं बात करने की लड़की से, कोई कह रहा है तुम यहाँ पढ़ने आते हो कि क्या करने आते हो, कोई नीतू को बुला रहा है, कोई मेरी तरफ से चॉकलेट भेज रहा है, कोई कह रहा है हैप्पी बर्थडे, कोई पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा किसी का। चलो इधर आओ, देखो
दोस्तों ये बताइए सभी लोग ध्यान से, सारी की सारी बिल्डिंग किसमें, हाउस में है, ठीक है। मुझे बताओ कौन सा फॉलो कर रहा है, पहला फॉलो कर रहा है कि दूसरा कर रहा है, ये आप बता दो मैं जल्दी से। दोस्तों मुझे बताइए सारी की सारी बिल्डिंग किसके अंदर है, बोले सर सारी की सारी बिल्डिंग किसके अंदर है, हाउस के अंदर है। मैंने कहा ठीक है भाई, सारी की सारी बिल्डिंग हाउस में है। ये बताओ कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है। दोस्तों हाउस का कोई भी हिस्सा कभी भी अपार्टमेंट में नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और ये बताओ सारे अपार्टमेंट फ्लैट में है, तो सारे के सारे अपार्टमेंट किसके अंदर आ गए, बोले सर ये फ्लैट के अंदर आ गए। सही है, ऐसे ही डायग्राम बना होगा सभी का। चलिए इधर बताइए, सारी की सारी बिल्डिंग फ्लैट में चली जाए, क्या संभावना हो सकती है। देखो भाई क्या लिखा है, सभी बिल्डिंग के फ्लैट होने की संभावना है क्या। दोस्तों मुझे बता, एक बात बताओ, अच्छा देखो कभी भी आपको अगर संभावना वाला क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या किया करो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोस्तों हमारे पास संभावना था ही नहीं, सोचो ये है ही नहीं, है ही नहीं। बस ये बताओ सभी बिल्डिंग फ्लैट हैं। दोस्तों क्या सारे के सारे बिल्डिंग आपको फ्लैट में दिख रहे हैं, सुनना मेरी बात बड़ी ध्यान से, क्या सारे बिल्डिंग आपको फ्लैट में दिख रहे हैं, बोले नहीं सर दिख तो नहीं रहे। अब आप ये सोचो कि क्या दोस्तों सारे के सारे बिल्डिंग फ्लैट में जा सकते हैं। गाइस एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, मैं समझा रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बताइए इस हाउस का क्रॉस किसके साथ लगा है। दोस्तों हाउस का क्रॉस जो है ना इस अपार्टमेंट के साथ में लगा है, अपार्टमेंट के साथ में। क्या हाउस का क्रॉस फ्लैट के साथ लगा, नहीं। हाउस कभी भी इस वाले हिस्से में नहीं जा सकता, जिसके साथ क्रॉस लगा होता है उसमें नहीं जा सकता, जिसके साथ क्रॉस नहीं लगा उसमें जा सकता है। यही तो बोला मैंने आपसे। तो क्रॉस किसके साथ है, अपार्टमेंट के साथ है। क्या हाउस का हिस्सा फ्लैट में जा सकता है, जा सकता है। किस में नहीं जाएगा, बोले सर ये अपार्टमेंट में नहीं जाएगा, बाकी कहीं भी जाके बैठ जाएगा, बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, बाकी कहीं भी बैठ जाएगा, जा सकता। अच्छा दोस्तों क्या बिल्डिंग जा सकती है फ्लैट में, हाँ जी जा सकती है। दोस्तों मुझे बताइए क्या बिल्डिंग सारी की सारी फ्लैट में जा सकती है, बोले सर डाउट में है, कह नहीं सकते। आप क्या कहोगे, सभी बिल्डिंग फ्लैट में, बोले सर ये डाउटफुल है, हम कह नहीं सकते, हो भी सकता नहीं भी। और डाउटफुल की दोस्तों संभावना क्या होती है, बोले सही। तो अब ये क्या हो गया, पहला वाला सही हो गया भाई, पहला वाला सही हो गया, हो गया। अच्छा इधर आ जाओ, ये बताओ सभी अपार्टमेंट के बिल्डिंग होने की संभावना है क्या। दोस्तों ये बताइए क्या सारे के सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में जा सकते हैं, कतई नहीं। क्यों, क्योंकि सर देखो अपार्टमेंट का क्रॉस लगा है हाउस से, तो मतलब वो बिल्डिंग से भी क्रॉस है। दोस्तों अपार्टमेंट कभी भी बिल्डिंग में नहीं आ सकता, तो ये बात गलत है। और गलत की संभावना भी क्या होती है, गलत ही होती है, गलत की संभावना गलत। तो बस पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत, तो ओनली वन फॉलो हमारा करेक्ट आंसर होगा। काफी लोग क्या करते हैं सर दोनों गलत है, जबकि गलत है। क्यों, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, गड़बड़ क्या हो जाती है, ये क्रॉस देखो किसके गोले से लगा है, ये क्रॉस हमेशा अपार्टमेंट के गोले से लगेगा, ना कि फ्लैट के गोले से। आपको पता है ये पूरा का पूरा हाउस उठ के इसमें आ सकता है। काफी लोग पता है इतनी 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 ज्यादा बेवकूफी वाला मतलब सवाल कर लेते हैं अपने आप से। पता क्या सोचते हैं, हम बता रहे क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, सर हाउस कैसे जा सकता है फ्लैट में। मैंने कहा क्यों, बोले सर हाउस, देखो वो क्या गलती करते हैं, बोले सर हाउस का तो इतना बड़ा गोला है, और इतना बड़ा गोला इसमें कहां बैठेगा फ्लैट में, सर फ्लैट के पास तो इतनी। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। अरे ये किसने बोला कि इसका गोला इतना बड़ा होगा कि इसका हमने इसको इतना सा बना दे। तो बात समझ रहे हो क्या गलती होती है। तो गलती ये होती है दोस्तों कि हाउस का इसमें जा सकता है, गोले वोले से लेके नहीं चलना है कि पता चला गोले के देखो देखो कैसे जा सकता है। देखो ऐसा, ये अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट पूरा का पूरा किसके अंदर है, फ्लैट के अंदर है, सही है। अब मैं पूरा का पूरा हाउस उठा के फ्लैट में रख दूं, देखो कैसे, ये रख दिया भाई, पूरा का पूरा हाउस उठा के मैंने फ्लैट में रख दिया। और बिल्डिंग भी मैंने पूरा का पूरा हाउस के अंदर रख दिया। और हाउस का अपार्टमेंट के साथ क्रॉस कर देना है दोस्तों, हाउस का अपार्टमेंट के साथ मैंने क्रॉस भी कर दिया। ये देखो बन सकता नहीं बन सकता है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इसका मतलब पूरा का पूरा हाउस फ्लैट में जा सकता है। देखो चला गया, ये देखो चला गया, पूरा का पूरा हाउस फ्लैट में चला गया, अपार्टमेंट भी फ्लैट में है और अपार्टमेंट हाउस में नहीं जा सकता है। तो जो बोला गया वो सही हो गया। बोलो सही है नहीं सही है। आ जाओ भी दूसरा वाला, इसका आंसर करके बताओ सभी लोग दोस्तों 20 सेकंड के अंदर। बताइए कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा वाला फॉलो करेगा, फटाफट से बताओ। पहला वाला करेगा कि दूसरा वाला, कौन सा वाला फॉलो करेगा, पहला वाला करेगा कि दूसरा वाला।
करी रियाज कह रहे हैं क्या सर एक छोटे से क्वेश्चन पर इतना लंबा माथा पच्ची कर रहे हैं। कभी आप हमारी साइड नहीं खड़े हो ना, इसलिए। कभी जब आप बड़े और हो जाओगे, थोड़े आपकी शादी होगी, आपका बच्चा होगा, लड़की या लड़का कोई भी, तो वो लड़का आपसे पहली बार अगर कोई चीज समझ रहा होगा और उसको अगर वो चीज समझ में नहीं आएगी तो आप उसको समझाओगे, और जब उसमें तब भी नहीं आएगी तो उसको आप फिर समझाओगे। मतलब अगर आपके लड़के को पता है अगर 2+2 = 4 कैसे होता है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आप इतनी छोटी सी चीज को ना इतना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे कि उसको समझ आ जाए, क्योंकि वो पहली बार इस चीज को पढ़ रहा है और आप चाहते हो कि उसको हर चीज समझ में आ जाए। लेकिन क्या होगा कि वहां पर जब आपकी वाइफ जो होगी खड़ी होगी ना, तो कहेगी क्या यार कर रही है यार, ये छोटी सी चीज पे कितना माथा पच्ची कर रहे हो। तो आप क्या कहोगे, ये बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ये चीज, और हो सकता है शायद इसको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा जब तक समझ ना जाए, चाहे उसके लिए मुझे किसी स्तर पर गिरना पड़े। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो तब समझोगे जब होगा ये बात आपके साथ में। ठीक है, आइए। हमें कोई चीज आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को भी बोल दें कि तुम भी मत समझो, तुम्हें भी आनी चाहिए। वो समझेगा तभी उसको आएगी, तो उसको अपने लेवल पर खड़े होने के लिए उसको समझाना पड़ेगा। तो जब वो खड़ा होगा आपके बगल में तभी होगा जब वो समझेगा, बिना उसके तो नहीं समझेगा, है ना। आइए दोस्तों, इधर आइए सभी लोग फटाफट से। देखो दोस्तों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि भाई ओशन का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा, बोले सर सी में आ जाएगा। और सारे के सारे ओशन किसके अंदर है, बोले सर रिवर के अंदर है। बोलो सही है। और कोई भी रिवर किस में नहीं है, बोले सर रिवर का कोई भी हिस्सा कभी कैनाल में नहीं जा सकता। ठीक है कैनाल में नहीं जा सकता। ये मैं अपने लिए थोड़ी पढ़ रहा हूं, ये मैं अपने आप को समझा रहा हूं, है। देखो दोस्तों, ये बताओ सारे के सारे रिवर कैन नेवर बी ओशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर लिखा है कैन नेवर बी। आपको पता है कैन नेवर बी क्या होता है दोस्तों? कैन नेवर बी का मतलब होता है कि कभी भी नहीं हो सकता। कैन नेवर बी एक डेफिनेट स्टेटमेंट या डेफिनेट चीज होती है, निश्चित। यानी कि इस वाले का, यानी कैन नेवर बी का आंसर जो है ना, वो या तो हमेशा गलत होगा या तो हमेशा सही होगा, वो डाउट में नहीं आएगा। क्योंकि उसको कैन नेवर का मतलब होता है सभी नदियां कभी भी महासागर नहीं हो सकती, ये निष्कर्ष बोल रहा है। तो मुझे बताओ दोस्तों, हो सकती कि नहीं हो सकती? तो आप कहोगे या तो हाँ हो सकती, या तो आप कहोगे नहीं हो सकती। आप ये नहीं कहोगे हमने नहीं पता हो सकती कि नहीं हो सकती, आप सीधे कहोगे हाँ हो सकती कि हाँ नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हमेशा हाँ या ना में आएगा। चलिए ये बताइए दोस्तों सभी लोग, सभी की सभी नदियां कभी भी ओशन में नहीं जा सकती। दोस्तों बताइए, सारी की सारी रिवर कभी भी ओशन में नहीं जा सकती क्या? दोस्तों कहां है ओशन? ये है ओशन, है। दोस्तों मुझे बताइए, रिवर का कुछ ही हिस्सा अभी ओशन में दिख रहा है, क्योंकि ओशन पूरा का पूरा रिवर में है, तो रिवर का कुछ ही हिस्सा जो है वो ओशन में है। दोस्तों क्या सारी की सारी रिवर कभी भी ओशन में नहीं जा सकती? क्या रिवर का ओशन के साथ कोई क्रॉस लगा है? बोले नहीं लगा। तो क्या दोस्तों सारी की सारी रिवर ओशन में नहीं जा सकती? आप कहोगे सर नहीं सर, जा सकती है। जा सकती है ना, और अगर जा सकती है तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। आप बताओ कैसे जा सकती है? आप कहोगे सर सारी ओशन तो रिवर में, तो रिवर कैसे ओशन में जाएंगी? ओवरलैप करके। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ओवरलैप करके। दोनों को क्या कर देंगे? ओवरलैप। यानी कि रिवर का ओशन का हिस्सा आपस में क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग? ओवरलैप कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ। ये बताओ सभी कैनाल ओशन में चले जाएं, क्या संभावना हो सकती है? दोस्तों क्या सारे के सारे कैनाल कभी ओशन में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सर क्रॉस लगा हुआ है, और जब क्रॉस लगा होता है दो गोले के बीच में, तो ना तो ये कभी इसमें जाएगा ना कभी ये इसमें जाएगा। तो ऐसा कभी संभावना में भी नहीं हो सकता। 100% गलत, और पहला भी गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ रॉन्ग, यानी कि बोथ रॉन्ग लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता। कितने लोगों को समझ में आ गया एक बार बता दो, है ना। आइए चलिए दोस्तों, ये बात समझ में आ गई सबको?